नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मेरे साथ हैं इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी, जो कम समय में अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी महागठबंधन एनडीए दोनों के बीच होड़ मची है कि आईपी गुप्ता को किसी तरह से अपने सांचे में ढालना है, अपने साथ लाना है। तो आईपी गुप्ता जी दिल्ली से ही आ रहे हैं, तो आपको तो पूरा घेरा होगा एनडीए महागठबंधन के लोगों ने। क्या मन बनाया आपने? कुछ नहीं, व्यक्तिगत कारणों से मैं दिल्ली गया था। और जब कोई पॉलिटिकल आदमी कहीं जाता है तो निश्चित तौर पे पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। आप अगर दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारे पत्रकार आपसे मिलेंगे, तो उसी तरह जब पॉलिटिकल आदमी जाता है तो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। और पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल बात तो होती ही है। या निश्चित तौर पे बिहार में अभी चुनाव है तो उसमें भी चर्चा होती ही है। खबर है कि आपसे तो राहुल गांधी मिल ही चुके हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब मिल रहे हैं। ये खबर कहाँ से मिला आपको कि प्रधानमंत्री? सोर्स होता है ना, आप दिल्ली जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे, अब पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि तांती तत्वा पान एक इस बार बिहार के केंद्रीय भूमिका में रहेगा चुनाव में। इतना तो निश्चित हो गया है कि आप इस लोग को कोई इग्नोर करने की स्थिति में आज के डेट में नहीं है कि सरकार बिहार में जब भी बनेगी तो हमारा एक महत्वपूर्ण रोल होगा। और अगर वो रोल जिसके तरफ होगा सरकार उनकी बनेगी। ये सारे लोगों को, जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनको अच्छी तरह से पता है। तो आपकी जो जाति के लोग हैं जिनका आप नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी संख्या तो 2% के आसपास है, लेकिन खासियत यही है कि आप इकलौते नेता हैं इस समाज के। बाकी हर जाति के दर्जन भर नेता हैं, वोटों का डिवीजन होता है। आप अपने समाज के इकलौते नेता हैं, कोई दूसरा नेता ही नहीं है। न, ये पहला बात तो मैं नकारता हूँ कि 2% है। सरकार ने हमें 2% दिखाया है, 1.79%। लेकिन 2% वाला कभी गांधी मैदान कभी नहीं भर सकता है। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जैसे मैं वहाँ गया आलमनगर, तो हमने कहा कि हमारा यहाँ 60,412 वोट है। हमने ऐलान किया तो पहले आलमनगर विधानसभा हम लोग कहते नहीं, वो तांती तत्वा 32,000 है। 28,000 से 32,000 पे आए। जो पार्टी जीतती रही है 8, 9, 10 बरस में टर्म से लगातार, जदयू, जब मैंने कहा कि 60,000 है तो बोलता नहीं गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं, हम लोग 50 तांती तत्व 50,000 है आलम में। तो वही जो विधानसभा में 32,000 मानने के लिए तैयार नहीं थे, मैं 60,000 बोला, बोले झूठ बोल रहा है कि नहीं, वो 50,000 तो ज़रूर ऊपर है वोट। तो ये जो लोग हैं ना, जब आप पॉलिटिकल गलियारे में आप नहीं हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं है 78 बरस से, तो आपको काउंट करने वाला कौन है, आपकी बात बोलने वाला कौन है? तो सारे लोग राजनीति में नकारने की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। जैसे कोई बोलेगा भाई यहाँ है ना, ये फला जाति इतना, था मैं वहाँ से कहाँ होगा इतना जाति। हर एक लोग अपने वोट को बढ़ा के बोलता है, दूसरे को नकारता है। तो नकारने की प्रवृत्ति आज भी, अचानक तांती तत्वा लाइमलाइट में आता है तो कोई उसको एक्सेप्ट करने में वक्त तो सच है ना कि आपके पहले कोई आपके समाज का कोई नेता ही नहीं था। नहीं, एक्चुअली नेता तो वो होता है जो अपने समाज में नेता पैदा करता है। जैसे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने समाज में पैदा नेता किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने जाति में नेता पैदा किया, वो नेता हुए। ये जरूरी नहीं है कि जिनको उन्होंने एमएलए बनाया वो भी नेता है, ऐसा नहीं है। तो नेता तो नहीं, हाँ, लेकिन एमएलए एमपी भी का टिकट तक नहीं दिया हमारे समाज के लोगों को। तो ये समाज नेतृत्व विहीन था, कभी लड़ा नहीं, कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं बना। जब हम आंदोलन 27 अगस्त को पहला बार पान सत्याग्रह करने की बात कहे थे तो पूरा बिहार डरा था कि कैसे जाएंगे, कोई पकड़ लेगा, मारेगा, केस हो जाएगा। और हमने सिर्फ लिख दिया था कि 27 अगस्त को 2024 को हम पान सत्याग्रह आंदोलन करेंगे बीपीएससी के अन्याय फैसलों के विरोध। और उसमें करीब 2-2.5 हज़ार लोग आए थे और हम लोगों ने मात्र आधे घंटे का, आधे किलोमीटर का जर्नी किया था। ये दिखाना चाहता था कि कुछ नहीं होता, घर से निकलो। उसके बाद जब हम आंदोलन किए तो आज
एक एक छोटा छोटा बच्चा फ़ोन करता है कि सर आप मुझे जब निकलते हैं ना तो गर्व से कहते हैं कि हम तत्वा हैं पान। अब लगता है कि हमारी भी कोई पहचान है। मैं तो 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तत्वा कोई जाति होती है, इसका कोई नेता भी है। तो आप पहली बार आपको लोगों ने माना है, आपके नेतृत्व को गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाई, तो उसके बाद ही ना आपकी पूछ बढ़ी है, बड़े बड़े दल बुला रहे हैं। भाई पिछले लगभग ये देखिए ये जातिगत संगठन तो मैं 2012 से कर रहा हूँ। ये जो गांधी मैदान की अचानक भीड़ ये नहीं है, वो 12 साल का मेहनत है अखिल भारतीय पान संगठन का। और 7 महीना लगातार सड़कों पे हजारों भाषण, हजारों वीडियोस, उसका असर है। ये सारी चीज़ें अचानक कोई चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन कितनी सीटों पर की मांग है आपकी, कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और कौन ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके जाति की आबादी निर्णायक भूमिका में? देखिए 158 सीट है जहां हम 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारी मतें हैं। 158 सीट? 158 सीट है जहां की हम 10,000 से लेकर 80,000 तक हैं। और आपको मैं बताता हूँ 158 सीट के 158 सीट पे हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे। एक सीट कम बेसी नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं जब कोई बातें कहता तो लोग सीरियसली नहीं लेते थे, आज भी मैं कह रहा हूँ। तो ये पॉलिटिकल लोग बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं देते। जैसे वो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी को सब हाइप क्रिएट किए हुए थे, हमको कोई पूछने वाला नहीं था, अचानक निकले कर दिए। आप देखिएगा जब मतों की संख्या होगी मैं एक डिटेल लेकर आऊँगा आपको कि हमने कितना वोट ट्रांसफ़र कराया, कहाँ कहाँ हमारे वजह से हुआ है, हार और जीत का अंतर क्या है, अब मेरा भूमिका क्या है। 158 सीट पे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो 5,000 से 10,000 के मार्जिन से जीत हार होती है विधानसभा में, और आप कह रहे हैं कि हर सीट पर 10,000 वोट है। 5,000 तो एवरेज हो गया, 700, 800, 300, 150। बिहार सरकार में ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं राजद या अपोजिशन पार्टी में जो 700-800 से जीते हैं, वो वोट हमारा है जिसकी वजह से लोग जीते हुए हैं। वही अंतर है। और जहाँ वो 700 की अंतर है, 800 से जीते हैं 1500 से, हमारा 35,000 40,000 वोट है। आपकी मांग क्या है बताइए? देखिए हमने कहा कि हमारी 3 मांग, हमारा आरक्षण वापस दो, और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके नियुक्तियों में, प्रमोशन में और नामांकन में जो धांधली किया, नियम का बदला, और उस नियम के बदलाव से हमारी बच्चों की नौकरियां छीनी, मेडिकल कॉलेज से निकाले, ज्वाइनिंग अपने दिया ने डिमोट किया उसको। वो एक प्रशासनिक आदेश है, उसको समीक्षा किया जाएगा। और वो समीक्षा आज करे सरकार या आने वाली सरकार करे या 20 वर्ष के बाद करे, गलत फैसले के तो हमेशा विरोध होता है, करना पड़ेगा, वो हम करवा के छोड़ेंगे। और तीसरा है कि भाई 78-75 वर्ष से हम आपको वोट देते आ रहे हैं, आप हमें कंसीडर ही नहीं करते, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। तो अमित शाह सुन रहे हैं आपकी बात? नहीं, ये तो ज़रूर है कि सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री के लेवल पे भी हमारी बातें को डिस्कस। मुझे पता है प्रधानमंत्री से भी आपकी बात हुई है, अमित शाह से भी बात हुई है, तो क्या बात कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है? आपकी बात सुन रहे हैं लोग? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बात हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लेवल पे ये बातें डिस्कस हुई है। बिहार के नेता ही किए हैं, और उन्होंने भी, उनके पास तो देखिए बीजेपी एकलौती पार्टी है जिनके पास खुफिया तंत्र, उनका खुद का तंत्र, पैरेलल उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और बीजेपी एकलौती पार्टी है जो मतलब एक्सेप्ट करती है कि ये हमारा इतना डैमेज करेगा, ये इतना जीतेगा। वो नज़रअंदाज नहीं करती, वो छोटे छोटे गैप को, छोटे छोटे होल को भरना चाहते हैं। अब वो राजनीतिक तौर पे इस बात को एक्सेप्ट करती है और आपको अप्रोच करती है, ऐसा नहीं है उसमें वो ईगो नहीं है। तो आपको खोजा? नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लेवल पे, गृह मंत्री और भारत सरकार के लेवल पे ये बातें डिस्कस हुई है, और आप ही जैसे लोगों ने मुझे बताया है, और वो निश्चित तौर पे वो चुनाव जीतना चाहती है, एनडीए की सरकार को बनाना चाहते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत केयरफुली लेते हैं, राजनीतिक तौर पे लेते हैं। तो आपको वही मांग है कि आरक्षण हमारा वापस दो, मेन मांग, और सीट कितनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि उतनी सीटें हमें ज़रूर चाहिए सम्मानपूर्वक, जिससे हम अपने वोटों को ट्रांसफ़र करा सकें जिधर भी हम जाएं। तो सम्मानपूर्वक कितनी सीटें होती हैं इसकी व्याख्या करना मुश्किल। मतलब वो संख्या बताइए। मुकेश सहनी 60 मांग रहे हैं, 40 पे आ गए, आप बताइए। एक बात बताऊं,
अभी मधुबनी की एक सिर्फ उदाहरण देता हूँ आपको। मधुबनी में लगभग सारी सीटें एनडीए की है, और मैं बता दूं, अगर एक सीट मधुबनी में मैं महागठबंधन की तरफ से लड़ जाऊंगा, एक सीट, तो ये सातों सीटों की भूमिका बदल दूंगा। समीकरण बदल जाए। हाँ, चनपटिया में मैं लड़ जाऊंगा, मेरे 40-45 हज़ार वोट है, भाजपा जीत रही है लगातार, और मैं कहता हूं अगर मैं महागठबंधन से लड़ जाऊं चनपटिया में, तो चनपटिया ने मोतिहारी, बेतिया, इन सारे चीज़ों का सीटों का परिणाम बदल दूंगा। उसी तरह मधेपुरा, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, बांका, मुंगेर, जमुई, इन सारे 4 जिला को छोड़ के प्रभाव डाल सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जोग्राफिकल एरिया हो, कि वहाँ के एक आदमी की लड़ाई यहाँ लड़ाएं, वहाँ लड़ाएं, यहाँ लड़ाएं, जो तत्वा हो, जो पान आंदोलन को खड़ा किया है, गरीब अमीर से मतलब नहीं है, वो वोट को ट्रांसफर करा सके। कितनी सीटें चाहिए? आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, हमने अपनी लिस्टें दिया है, इधर भी उधर भी। तो हम कहते हैं भाई कि इधर तो इसलिए नहीं दिया अभी सीटों की लिस्ट, क्योंकि भाई आप हमें पहले 2 मुद्दे पे आप हम अटके हुए हैं, ये 2 मुद्दे का रास्ता निकालो, उसके बाद हम देखेंगे हमारा इधर का क्या मामला है एनडीए की तरफ, कि भाई अगर आप मेरे मुद्दे को मान लेते हैं तो सीट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उधर दूसरी तरफ आप तो कुछ भी देने का स्थिति में आज के डेट में नहीं है, तो फिर सीट हम आपसे काहे कम लेंगे। हाँ, बात सही है। आप तो उस सरकार में हैं, वो तो आपको आरक्षण भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं दे सकते। नहीं, उधर नहीं दे सकते भाई। तो फिर हम आपको जितना, तो हम इधर मान लीजिए अगर हमारी बात को मान लेते हैं तो हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन आप हमें आरक्षण भी नहीं दे सकते, रिवोक भी नहीं कर सकते हैं, तो हम कम सीट पे आपके साथ काहे लड़ेंगे भाई? तो हमको हमारे पास खोने के लिए क्या है? नहीं है। कितनी सीट मांग रहे हैं महागठबंधन से? नहीं, मैंने तो मांगा गया था लिस्ट, हमने दे दिया है लिस्ट। बताइए। अरे बता देंगे। सर रोज बता रहे हैं। मुकेश सहनी इसलिए बता रहे हैं रोज कि उनको विश्वास नहीं है कि उतना सीटवा उनको मिलेगा, इसीलिए मीडिया में बोलते हैं इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। एक प्रेशर टैक्टिस हो सकता है उनका। तो आरजेडी ने कह दिया कि अब कोई डिप्टी सीएम की बात नहीं होगी। ये तो उन दोनों का मैटर है, मुकेश सहनी जी का, आरजेडी का, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम का कुर्सी कांग्रेस को मिलना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता जी को, बड़े बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने खोल कर रख दिया दिल कि भाई हम तो ओपन हैं, हमको न तो एनडीए से परहेज है और न महागठबंधन से परहेज है। एनडीए हमारी मांगे मान लेती है, मतलब समाज के लिए जो इनकी मांग है उसको मान लेती है, तो थोड़ा कम सीट भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन महागठबंधन तो कोई मांग पूरी कर नहीं सकती है, सरकार नहीं है न केंद्र में न बिहार में, तो उससे तो डील तभी होगी जब संख्या सीटों की अच्छी होगी। तो ये है आज का मास्टर स्ट्रोक।